अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। इसे लेकर बड़ी तैयारियां चल रही हैं। वहीं रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर नेताओं के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी का नाम न लेते हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी ने करवाया था। तो चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई पार्टी के लोग थे, सबने वेलकम किया उसको, सबने वेलकम किया। उसके बाद वो इश्यू खत्म हो गया। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 90 के दशक में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया जानती है। लंबे समय से राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा है और इसके लिए कितनी आहुतियां हुई ये सबकी समझ में आता है। और 90 के दशक में जो कुछ हुआ वो पूरा देश क्या पूरा विश्व ही इस बात से परिचित हुआ और उसने उस दिशा में बात दी। अब ये अवसर आया है कि हमारे देश की संस्कृति की पहचान सबको मिले। हमारा देश ही ऐसा देश है जो सभी धर्मों का आदर करता है। प्राण प्रतिष्ठा पर बीजेपी ने जारी किए हैं निर्देश। बीजेपी ने 16 पॉइंट एजेंडा जारी किया है। 22 जनवरी को दीप जलाने और दिवाली मनाने का निर्देश भी दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश जारी किए हैं। 14 जनवरी से स्वच्छता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। सभी तीर्थ क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीजेपी की ये तैयारी है अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के लिए। बीजेपी राम मंदिर को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। 2024 के रण में राम मंदिर के मुद्दे से विपक्ष पर वार करने का 16 पॉइंट एजेंडा बीजेपी ने तैयार कर लिया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्षों, पदाधिकारियों और सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी करते हुए 22 जनवरी को दीप जलाने के साथ दिवाली मनाने का निर्देश दिया है। साथ ही बीजेपी की तरफ से पार्टी पदाधिकारियों को कहा गया है कि 14 जनवरी से स्वच्छता अभियान चलाएं। सभी तीर्थ क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाए। समाज के अलग अलग वर्गों और गणमान्य व्यक्तियों को अभियान में आमंत्रित करने को भी कहा गया है। साथ ही सभी जिलों की समिति बनाकर 7 जनवरी तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें संपन्न करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही 2024 चुनाव से पहले बीजेपी इस बात पर भी फोकस डालेगी कि कैसे विपक्षी दलों ने मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का प्रयास किया था।